और चीन के बीच वार्ता में तनाव कम करने के लिए बनी सहमति के बावजूद जमीन पर हालात में बदलाव न होने से कूटनीतिक हलकों में बहुत उत्साह नहीं है। कूटनीतिक स्तर पर महसूस किया जा रहा है कि गेंद पूरी तरह से चीन के पाले में है। उनकी वजह से ही तनाव बढ़ा है, उन्हें ही पीछे हटना है। जब तक चीन विवाद वाले बिंदुओं से पीछे नहीं हटता और अपनी तरफ से सैन्य तैनाती कम नहीं करता, कूटनीतिक वार्ताओं का बहुत मतलब नहीं रहेगा। फिलहाल चीन पीछे हटने के लिए कठोर मोल तोल में जुटा है, लेकिन भारत ने अपना रुख बहुत ही तार्किक तरीके से स्पष्ट कर दिया है। सूत्रों ने कहा कि भारत बहुत बारीकी से स्थिति पर नजर बनाए हुए है। किसी भी स्तर पर चीन को बढ़त लेने से रोकने की रणनीति बनाई गई है। चीन को कहा गया है कि अगली वार्ता से पहले जमीन पर कुछ बदलाव नजर आना चाहिए, जिससे बातचीत की सतर्कता का पता चले। फिलहाल सूत्रों ने कहा कि अगर चीन किसी भी स्तर पर बातचीत की पेशकश करता है तो तय मैकेनिज्म के तहत बातचीत संभव है, लेकिन भारत ये जरूर जानना चाहेगा कि जमीन पर क्या एक्शन लिए गए। खासतौर पर पैंगोंग इलाके में चीन अगर लंबा समय बिताना चाहेगा तो भारत इसका कड़ा प्रतिरोध करेगा, क्योंकि इस इलाके में भारत को पेट्रोलिंग पर सीधा असर पड़ा है। गलवान, देसपांग और हॉट स्प्रिंग के इलाकों पर भी भारत लगातार चीन की गतिविधियों पर नजर जमाए हुए है। कोरोना मरीज के संपर्क में 15 मिनट रहने वाले हर व्यक्ति की कोरोना जांच होगी, फिर उसके अंदर चाहे कोई लक्षण हो या नहीं। केंद्र के निर्देश पर दिल्ली स्वास्थ्य निदेशालय ने बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए यह फैसला लिया है। यही नहीं, होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना मरीज के परिवार वालों की भी कोरोना जांच अनिवार्य किया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली भर में घर घर सर्वे का काम शुरू हो गया है। सर्वे के दौरान लोगों के बारे में जानकारी लेने के साथ ऐसे लोगों की सूची तैयार की जा रही है जो पहले किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहे हो जिसे बाद में कोरोना हुआ हो। उन सभी लोगों को नजदीकी सरकारी डिस्पेंसरी में जांच कराया जाएगा, जिससे यह पता चल सके कि उन्हें कोरोना तो नहीं है। दिल्ली में 34.44 लाख से अधिक घर है। दिल्ली स्वास्थ्य निदेशालय की महानिदेशक डॉक्टर नूतन मुंदेजा के मुताबिक सर्वे में जांच वाली 2 श्रेणी बनाई जा रही है। पहला, ऐसे लोग जो किसी भी उम्र के हो। अगर किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में 15 मिनट जिसे बात करने में कोरोना हुआ है तो उसे हाई रिस्क श्रेणी में डाला जाएगा, उसकी तुरंत जांच की जाएगी। दूसरा श्रेणी में वह जो सीधे संपर्क में तो नहीं है मगर आसपास रहते हैं, उन्हें कम रिस्क वाली श्रेणी में रखा जाएगा, उन पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। कोविड-19 के चलते हुए देशव्यापी लॉकडाउन में अपने घरों को जाने वाले प्रवासी श्रमिक अब वापस शहरों की तरफ लौटने लगे हैं। रेल बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल से मुंबई व गुजरात की ट्रेनों में भीड़ आ रही है, जो श्रमिकों की काम पर वापसी का संकेत है। यादव ने कहा कि रेलवे फिलहाल सामान्य नियमित ट्रेन सेवा शुरू करने नहीं जा रही है, लेकिन मौजूदा विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। हालांकि यह विभिन्न राज्यों में कोरोना की स्थिति और राज्यों की मांग पर निर्भर करेगी। मुंबई, दिल्ली एवं गुजरात छोड़कर अपने गांव लौटे प्रवासी श्रमिक एवं कामगार फिर अपने काम पर लौटने लगे हैं। यादव ने कहा कि स्पेशल ट्रेनों में वापसी में भी अब यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। उत्तर प्रदेश से गुजरात और मुंबई एवं बिहार से गुजरात और मुंबई और पश्चिम बंगाल से मुंबई की ओर जाने वाली ट्रेनों में लगातार यात्री बढ़ रहे हैं। लद्दाख में दोनों देशों के बीच तनाव लंबा खिंचने के आसार पैदा हो रहे हैं। दोनों देशों की सेनाओं के बीच पीछे हटने पर सहमति कायम होने के बावजूद जमीन पर अमल होता नहीं दिख रहा है। सेना के सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि एलएसी पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। चीन की तरफ से पीछे हटने की प्रक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद 22 जून को तय हुआ था कि दोनों सेनाएं 6 जून को बनी सहमति के अनुरूप पीछे हटेंगी। बाद में निचले स्तर पर हुई बैठकों में इसका मैकेनिज्म भी तय हुआ था, लेकिन अभी चीन की तरफ से उस पर क्रियान्वयन शुरू नहीं किया गया। सूत्रों के अनुसार एलएसी पर स्थिति 22 जून से पहले वाली बनी हुई है। दोनों तरफ सेना का जमावड़ा है। जिस अनुपात में चीन ने सेना बढ़ाई थी, उस अनुरूप में भारत ने भी अपना सेना बढ़ाई है। इसी प्रकार दोनों तरफ की वायु सेनाएं भी हाई अलर्ट पर है। भारत अपना रुख स्पष्ट कर चुका है कि उसने चीनी सेना के जमावड़े के जवाब में अपनी तैयारी की है। सैन्य सूत्रों की माने तो पहले दोनों पक्षों को अपने सैनिकों की संख्या धीरे धीरे कम करनी होगी। इसके बाद जो नए स्थायी या अस्थायी ढांचे बने हैं उन्हें खाली करना होगा। इस प्रक्रिया में अभी कई सप्ताह, यहां तक कि महीनों भी लग सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को एक बयान में कहा कि उन्होंने स्मारकों, मूर्तियों को बचाने के मद्देनजर एक कार्यकारी विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जिन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान स्मारकों को नुकसान पहुंचाया है, उन्हें जेल जाना होगा। ट्रंप ने शुक्रवार को ट्विटर पर लिखा कि मुझे अमेरिकी स्मारकों और मूर्तियों की रक्षा करने वाले एक बहुत ही मजबूत कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने का
विशेष अधिकार मिला था। हमारे महान देश के खिलाफ कानून विरोधी प्रदर्शन करने वालों को जेल की सजा काटनी पड़ेगी। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बर्बरता की, जिसमें अमेरिका के ऐतिहासिक आंकड़ों के स्मारकों को नष्ट कर दिया था, जिसके कारण इस पर लगाम लगाने के लिए ट्रंप ने कार्यकारी विधेयक पर हस्ताक्षर किए। दरअसल अमेरिका के मिनेपोलिस शहर में अश्वेत अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की 25 मई को पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। उनके मौत का एक वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में काफी नाराजगी है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।